एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। मैं संतोष गुप्ता लेकर आई हूँ आपके लिए आपका अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम, जिसमें हम बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर, नेट, गेट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इसके अलावा ऑल कंपटीशन लेवल की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, हम स्टार्ट करेंगे आज एक नया टॉपिक, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। बाय नेम, जैसा कि इसका नेम है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के साइन के अंदर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। इंटीग्रेशन के साइन के अंदर डिफरेंशिएशन, जिसे लेबनिज रूल भी कहते हैं। ओके, लेबनिज रूल या डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों सेम है। इसी का एक नाम DUIS भी होता है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसी का एक नाम और क्या है, DUIS। ओके, अब इस क्वेश्चन में होगा क्या, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी हमें इंटीग्रेशन गिवन होगा कि हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन उस इंटीग्रेशन में कुछ कांस्टेंट वैल्यू होंगी, एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। उन कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट मान के ही इंटीग्रेशन करें तो हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए हमें लेबनिज रूल यानी DUIS अप्लाई करना होगा। इस मेथड में होगा क्या कि जिस वैल्यू का हमें इंटीग्रेशन करना है उस वैल्यू में जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे हमने मान लिया tan इनवर्स AX है, तो इसमें कांस्टेंट क्या है हमारे पास A। ये क्वेश्चन ही होगा, अज्यूम कर लिया। तो इस इंटीग्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट क्या है A, तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन के अंदर ही A के लिए डेरिवेटिव कर देंगे। ओके, x के लिए इंटीग्रेशन तो है ही हमारे पास, लेकिन जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उस कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। अब टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन अंडर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। ओके, आगे समझ में किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे या कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, वो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट, हमें मान ज्ञात करना है इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट 0 to infinity e raised to power minus ax sin mx अपॉन x dx का। ओके, हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, e raised to power minus ax sin mx अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इसमें इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। x में वैल्यू हमारे पास e raised to power minus ax, ये भी x पे डिपेंड करती है, ये भी x पे डिपेंड करती है, और ये भी। u डॉट v मेथड अप्लाई हो नहीं सकता यहाँ पर, तो इसके लिए हम DUIS फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसी भी इंटीग्रेशन को I से लिखा जाता है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट 0 to infinity e raised to power minus ax sin mx अपॉन x dx। ये क्वेश्चन है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी इंटीग्रेशन होगा उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जरूर होगी। इस इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारे पास, a और m, दो कांस्टेंट वैल्यू है, कम से कम एक तो होगी ही, दो कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम या तो a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे या m के रिस्पेक्ट में। ओके, वैसे तो हमें चेक करना होगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, जिससे कि हमारी ये वैल्यू छोटी हो जाए। जैसे अगर हम इसका a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, हम दोनों के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं, अगर हम इसका a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, ये फंक्शन कहलाता है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक फंक्शन है। अगर हम इस फंक्शन का a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो देखो sin mx कांस्टेंट रहेगा, अपॉन में x कांस्टेंट है। a के रिस्पेक्ट में करना है तो e raised to power minus ax का e raised to power minus ax, a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो हमारे पास माइनस x और मल्टीपल में आ जाएगा, x से x कैंसिल हो रहा है, तो वैल्यू हमारे पास कम होकर sin mx और e raised to power minus ax के फॉर्म में रहेगी। समझ में आया ना। अगर हम m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो देखो e raised to power minus ax कांस्टेंट, x कांस्टेंट, sin का डेरिवेटिव cos mx, x m के रिस्पेक्ट में करना है तो mx का फिर से करेंगे x से x कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू e raised to power minus x ax cos mx रह रही है, यानी दोनों ही कंडीशन में x कैंसिल हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो डेरिवेटिव करेंगे वो a के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और m के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से सॉल्यूशन हमारा सिमिलर आ रहा है, लगभग सेम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सेम कहेंगे कि ये साइन है ये कोस है,
सिमिलर आने का मीन्स क्या है कि दोनों ही कैलकुलेशन में हमारे पास x यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और m के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, दोनों से ही आपका सॉल्यूशन सेम होगा। हम यहाँ क्या करते हैं, m के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव साइन आ रहा था, a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो नेगेटिव साइन आ रहा है, m से पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू m के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव कर दिया। i हमें गिवन है, i का m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो di अपॉन dm इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, हमें डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, d अपॉन dm फंक्शन क्या है हमारे पास, e रेज टू पावर माइनस ax साइन mx अपॉन x dx। ओके, डिफरेंशिएशन करें, अभी मैंने आपको करके बताया था 0 टू इन्फिनिटी, m के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e रेज टू पावर माइनस ax में कोई चेंज नहीं, x में कोई चेंज नहीं, साइन mx का डेरिवेटिव कोस mx, m के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ पर x और आ जाएगा dx, x से x कैंसिल हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस ax कोस mx dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर दो वैल्यू है, u डॉट v मेथड अप्लाई कर सकते हैं या इसका आपने डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर माइनस ax कोस bx, दोनों ही मेथड से कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, u डॉट v भी। मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू पावर माइनस ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a कोस bx प्लस में b साइन bx, ये फॉर्मूला होता है इसका इंटीग्रेशन का। अब देखो, अगर हम इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करें तो हमारे पास क्या था, di अपॉन dm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, पढ़ा हुआ ना ये फॉर्मूला, e रेज टू पावर माइनस ax की जगह तो e रेज टू पावर माइनस ax है अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह हमारे पास क्या है, कोस bx नहीं है mx है, तो b की जगह m माइनस a में कोई चेंज नहीं, कोस b की जगह mx प्लस में b यानी m साइन bx यानी mx। ओके, विद लिमिट, यहाँ पर लिमिट है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट लगा दी 0 टू इन्फिनिटी, समझ में आया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन di अपॉन dm इज इक्वल टू, लिमिट अगर पुट करें x, हमें लिमिट किसके लिए रखनी है, x के लिए, x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, x की वैल्यू 0, अगर x की जगह इन्फिनिटी रखा तो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो कि 0 के इक्वल होता है, तो ये कंप्लीट पार्ट अपर लिमिट के लिए तो 0 हो जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट क्या है 0, x की जगह 0 रखा तो 1 e रेज टू पावर 0 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ब्रैकेट में x की जगह 0 रखा तो हमें पता है साइन 0 0 कोस 0 1 होता है, तो माइनस a। ओके, क्लियर, क्या है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस a अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, किसका सॉल्यूशन, di अपॉन dm का, लेकिन हमें di अपॉन dm कैलकुलेट नहीं करना, हमें i कैलकुलेट करना है। हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, i का m के लिए डेरिवेटिव आया, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, हमें यहाँ से i कैलकुलेट करना है, m के लिए डेरिवेटिव है, अगर हम इसी इक्वेशन का m के लिए इंटीग्रेशन कर दें तो i कैलकुलेट हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में, तो di अपॉन dm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर dm, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों सेम वैल्यू के रिस्पेक्ट में है, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली i इज इक्वल टू a अपॉन a कांस्टेंट dm अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह m है अपॉन a, लिमिट नहीं है तो हम साथ में कांस्टेंट ऐड करेंगे, कांस्टेंट c, तो i इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स m अपॉन a प्लस कांस्टेंट c, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब कांस्टेंट c, कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था
उस क्वेश्चन में हमें लिमिट गिवन थी, हमारे पास ये क्वेश्चन था i इज इक्वल टू विद लिमिट, इट मीन्स जो सॉल्यूशन आएगा उसमें कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, तो हमें सॉल्यूशन में से कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। कांस्टेंट को कैसे हटाएंगे? अगर लेबनिज रूल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन में से कांस्टेंट को कैसे हटाना है? हमने क्या माना था, m के लिए डेरिवेटिव किया था, किस वैल्यू के लिए डेरिवेटिव किया था? m के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, m को 0। अगर m 0 है तो i किसके इक्वल होगा? i का मीन्स जो क्वेश्चन की वैल्यू है, देखो i इज इक्वल टू दिस था, अगर हम m को 0 ले तो हमारे पास ये पूरी टर्म 0 हो जाएंगी ना, तो i किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब हमने m को 0 लेने का मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर इनिशियल वैल्यू ऑफ m की इनिशियल वैल्यू के लिए, ओके हम इनिशियल वैल्यू 0 से ही स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चन में, तो m इज इक्वल टू 0 के लिए i 0 हो रहा है, तो थर्ड इक्वेशन से देखो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, i 0 m 0 प्लस c, tan इनवर्स 0 0 होता है, इट मींस c किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। देन कांस्टेंट हट गया ना हमारे पास, i इज इक्वल टू, हेंस i इज इक्वल टू tan इनवर्स m अपॉन a, ओके i इज इक्वल टू tan इनवर्स m अपॉन a, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अब i था क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस ax साइन mx अपॉन x, ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स m अपॉन a, इक्वेशन नंबर 4। आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ, इसी क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है हेंस डिड्यूस दैट, यानी डिड्यूस का मीन्स क्या होता है कि जो रिजल्ट हम फाइंड कर चुके हैं उसी रिजल्ट का यूज कर हमें नेक्स्ट पार्ट प्रूव करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट 0 टू इन्फिनिटी साइन mx अपॉन x dx। अब इसी रिजल्ट का यूज करना है हमें, इस रिजल्ट का जो हम प्रूव कर चुके हैं, हमें नेक्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, साइन mx अपॉन x प्रूव करना है। अब साइन mx अपॉन x यानी हमें e को हटाना है, e को हटाने के लिए अगर हम a को 0 पुट कर ले, x को तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो अगर हम a को 0 पुट कर ले तो हमारे पास जो रिजल्ट हमें फाइंड करना है वो रिजल्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में हम a को 0 पुट कर लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन क्या हुआ, 0 टू इन्फिनिटी, a की जगह 0 रखा तो साइन mx अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स, a की जगह 0 रखा तो इन्फिनिटी, अब tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल, 0 टू इन्फिनिटी साइन mx अपॉन x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, पाई बाई 2, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था ना, हैंस डिड्यूस दैट साइन mx अपॉन x dx इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके आगे साइन में किस तरह से हमें डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को करना है, क्लियर है आपका? हम एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका और ज्यादा क्लियर हो जाए ये टॉपिक। ओके मैं 2 क्वेश्चन इसलिए करवाती हूँ ताकि किसी एक क्वेश्चन में आपका किसी भी स्टेप में कोई डाउट रह गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में उस डाउट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि हमने एक क्वेश्चन कर लिया तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि अगर इसकी जगह ऐसा होता तो क्या हो, तो इसके लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ax अपॉन में x 1 प्लस x के dx, सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, पाई बाई 2 log 1 प्लस a, जहां पर a पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ax, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ओके हम सब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोटबुक खोलो और क्वेश्चन को लिखना शुरू करो, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। देखते हैं कौन पहले क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओके आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, स्टार्ट कर दो आप भी क्वेश्चन को, tan इनवर्स ax अपॉन में x 1 प्लस x के dx, किसके लिए डेरिवेटिव करना है पता चला ना, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर a,
तो हम इस इक्वेशन का ए के लिए डेरिवेटिव कर लेंगे। तो डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव क्या ए के रिस्पेक्ट में, फंक्शन क्या है हमारे पास tan इनवर्स ए एक्स अपॉन में एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके ये स्टेप आपका। डेरिवेटिव करें 0 टू इन्फिनिटी, क्या है डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट होगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए के रिस्पेक्ट में किया तो ए एक्स का फिर से करेंगे, क्या देगा हमारे पास एक्स डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, लिमिट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। हो गया यहां तक। अब हमें यहां से इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है ना। अब पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग, मैं यहाँ पर आपको एक नया स्टेप बता रही हूँ, मैंने अपने शॉर्ट्स में भी इसे बताया हुआ है। यहाँ पर हमें बाय पार्शियल फ्रैक्शन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करते हो, दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा पार्ट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आएगा ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर आएगा सी एक्स प्लस बी। लेकिन अगर हम इस मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा प्रोसेस। इसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया हुआ है जो कि मेरे शॉर्ट्स में है। अब वो मेथड क्या है मैं यहाँ पर आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन हमें करना है इस मेथड से, तो सॉल्यूशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो इसका इसके पार्ट्स क्या होंगे 1 अपॉन ए माइनस बी, माइनस में 1 अपॉन फर्स्ट पार्ट प्लस में 1 अपॉन सेकेंड पार्ट। ये इसका डायरेक्ट आप पार्शियल कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। ओके हमारे पास क्वेश्चन क्या है ये देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं डी आई अपॉन डी ए, ये हमारे पास क्वेश्चन है डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल टू, ओके मैं डायरेक्ट इसे अप्लाई कर रही हूँ, आप इस तरह से भी कर सकते हो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। सबसे पहले हम इसे एडजस्ट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं यानी कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसके पार्ट्स करने पे क्या सॉल्यूशन आएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं देखो ए स्क्वायर 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ए माइनस बी, ए की जगह 1 बी की जगह 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। फिर ब्रैकेट में वैल्यू क्या है माइनस में 1 अपॉन फर्स्ट पार्ट प्लस में 1 अपॉन सेकेंड पार्ट, हो गया पार्ट्स डी एक्स क्लियर। 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, एलसीएम लिया ए स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 ये कांस्टेंट 0 टू इन्फिनिटी, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। ओके क्लियर है ना, काफी आसान तरीके से हो गया। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, इसे हम लिख लेते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया इट मीन्स, तो हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ से माइनस, अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी और ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है, अब इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स एक्स, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह ए एक्स ए की जगह 1, लेकिन हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स की जगह ए एक्स है तो इसका फिर से करेंगे ओके विद लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, क्लियर है ना। 1 अपॉन
1 माइनस ए स्केयर tan इनवर्स x माइनस में a tan इनवर्स ax, ये a से a कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ax विथ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। लिमिट पुट करें तो 1/1 माइनस ए स्केयर, x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, π/2 के, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा π/2 माइनस में a अगेन tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2। अगर हम लोअर लिमिट पुट करें 0 तो tan इनवर्स 0 के इक्वल होता है। यहां से देखो π/2 कॉमन आ रहा है तो π/2 कॉमन ले लिया 1 माइनस ए स्केयर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 माइनस ए, π/2 1 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा ना, 1 माइनस ए स्केयर के जब हम पार्ट्स करेंगे तो 1 प्लस ए 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए कैंसिल हो गया, तो डी अपॉन डी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई π/2 1 प्लस ए। ओके आगे समझ में, लेकिन हमें डी अपॉन डी ए नहीं, ओनली आई कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करें ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें। आप लोगों ने कर लिया क्या इस क्वेश्चन को, कर दिया तो मुझे कमेंट करो कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या रहा है। ए के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो अगर ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास आई, π/2 कांस्टेंट, डी ए अपॉन 1 प्लस ए log 1 प्लस ए, लेकिन यहाँ पर लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट सी। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास जो हमें आई कैलकुलेट करना था उसमें लिमिट थी, क्वेश्चन जो भी था हमारे पास उस क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट थी, तो हमें यहाँ से अगर लिमिट गिवन है तो उसके सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, तो कांस्टेंट को हटाएंगे हम यहाँ से। कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम जिस वैल्यू को हम क्या करेंगे फॉर इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन में हमें क्या करना है, जिस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया था उस वैल्यू को 0 पुट कर लेना है, यानी a इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें गिवन भी है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी a की इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 होगी, और अगर a 0 है तो tan इनवर्स 0 0, यानी i भी 0 होगा। अगर a 0 है तो i भी 0 होगा, और अगर a और i दोनों के दोनों 0 है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, a भी 0 i भी 0। देन थर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास 0 π/2 log 1 प्लस सी, अगेन c इज ऑल्सो इक्वल टू 0, c को 0 पुट किया अगेन थर्ड इक्वेशन में, तो i इज इक्वल टू π/2 log 1 प्लस a। i का मीन्स क्या था हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ax अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल किसके होगा π/2 log 1 प्लस a के, जो कि हमें प्रूव करना है। ओके आगे समझ में क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन के साथ।